नमाज फजर के बाद ये 3 आयात पढ़ लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआए रहमत करते हैं। जो शख्स हर सुबह नमाज के बाद ये 3 आयात पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें भी कोई तहरीफ नहीं है। हमारा ईमान है कि आज भी इसी सूरत में हमारे पास मौजूद है जैसे 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और उसमें एक भी ज़ेर ज़बर पेश की तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ये ज़िक्र कुरान मजीद में नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह अल हिजर 15 आयत नंबर 9। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए इस दुनिया में भेजा है ताकि अपने शुक्रगुजारों और नाशुक्र बंदों का इम्तिहान ले सके। नाज़रीन कराम, अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए रसूल भेजे और उनकी मौजज़ात भी उतारे, लेकिन पिछली कौमों ने उससे रूह गर्दानी की और अल्लाह के अजाब को दावत दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन पर अपना आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा और कुरान को जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े की सूरत में नाजिल फरमाया। उसकी बेशुमार सफ़ात है, जिनमें से एक शफ़ा भी है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद को शफ़ा करार दिया है। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शफ़ा है और रहमत है, और ज़ालिमों का तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तो ईमान वालों के लिए हदायत व शफ़ा है। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये ईमान वालों के लिए शफ़ा का बाइस और कुफ़ार उसको नहीं समझ सकते। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और हर शख्स उसको अपने ज़रफ़ और हिम्मत के मुताबिक हासिल करता है। अल्लाह ताला की रहमत को तमाम समंदरों की गहराई मिला कर डाला जाए तो भी उसकी वुसअत और गहराई ख़त्म नहीं हो सकती। ये हासिल करने वाले पर मुनस्सर है कि दुआ को कि वो इसको किस तरह और कितना हासिल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उनके लिए शफ़ा है और रहनुमाई करने वाली है, और ईमान वालों के लिए रहमत है। सूरह यूनुस आयत नंबर 57-57। कुरान मजीद हर कल्बी, रूहानी, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों के लिए शफ़ा है। कुरान मजीद खुद बयान कर रहा है, दिलों के रोग, हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, डिप्रेशन है, उनके लिए शफ़ा है। अल्लाह ताला का ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है और जिस्म को ताकत और तवानाई बख्शती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमें हर किस्म के मेवों से खाओ, फिर अपने रब की तजवीज़ करदा आसान राहों पर चलो कि इनके पेट से पीने की चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। इसमें लोगों के लिए शफ़ा है, बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, इंसान की बीमारियों में उसकी खुराक का भी अमल दखल होता है, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ इंसान को जिस्मानी बीमारियों का इलाज बता रहे हैं। ड्राई फ्रूट तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। ज़ेरे गौर आयत में अल्लाह ताला शहद को शफ़ा करार दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफ़ा 3 चीज़ों में है, बिछना लगवाने में, शहद पीने में और आग से दागने में, मगर मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग शफ़ा देने वाली 2 चीज़ों को जानी शहद और कुरान को लाजमी पकड़ो। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाता है, और सूरत अल बकरा जादू और नज़र बद के असर को कम करती है। मौज़तीन से दम करना भी हदीस से साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज़ में वफ़ात पाई इसमें तो अपने ऊपर मौज़तीन पढ़कर दम करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तकलीफ़ होती, मैं इसको पढ़कर दम करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बरकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती। हज़रत इमाम बता रहमतुल्लाह अलैह मौज़तीन के बारे में फरमाते हैं
कि अल्लाह ताला ने इनमें एक ऐसा राज रखा हुआ है जो इनके अलावा किसी और सूरत में नहीं, क्योंकि ये जामिया दवाएं हैं जिनमें सारी बुरी चीज़ों से पनाह मांगी गई हैं, मसलन के सहर, जस, शैतान के शर और उसके वसवसे से, और उसके अलावा दूसरी चीज़ों से हिफाजत के लिए मौजूदीन से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर इक्तफ़ा करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार औज़ु बिल्लाहि अल-मनी अल-अलीम अल-शैतानिर रहीम कहे और सूरह हशर की आखिरी 3 आयत पढ़े तो अल्लाह पाक उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, जो शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, और अगर उस दिन मरे तो शहीद होगा और शाम को पढ़े तो सुबह तक। यही फजीलत है। फरमाया, सूरह फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। सूरत का एक नाम फातिहा और एक नाम सूरत अल-शफ़ा है, इसलिए कि ये हर मर्ज़ के लिए शफ़ा है। बुज़ुर्गों ने फरमाया, फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान में 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर मरीज़ पर दम करने से आराम हो जाता है और आँख का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाता है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि शहनशाह मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी, फिर उसमें से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें नाजिल फरमाई। जिस घर में 3 रातें इन 2 आयतों को पढ़ा जाएगा, शैतान उस घर के करीब नहीं आएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने मुझे अपने अर्श के नीचे के ख़जाने में से ऐसी 2 आयतें अता फरमाई हैं जिनके ज़रिए सूरह बकरा का अख्ताम फरमाया। उन्हें सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ, बेशक ये नमाज और कुरान और दुआ है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ की तलावत कर रहा था। इनके घर में एक जानवर बंधा हुआ था। अचानक वो जानवर बदकने लगा। उस शख्स ने देखा कि एक बादल ने उसको ढांपा हुआ है। उस शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लाँ तलावत किया करो कि ये सकीना है जो तलावत कुरान के वक्त नाजिल होता है। हज़रत माज जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह काफ की अव्वल और आखिर से तलावत करेगा उसके सर तपा नूर ही नूर होगा, और जो इसकी मुकम्मल तलावत करेगा उसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़े उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। एक रवायत में है, जो शब जुम्मा को पढ़े उसके और बैतुल अतीक यानी काबतुल्लाह शरीफ के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू दरादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह अल-काफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दजाल से महफूज रहेगा, और एक रवायत में है कि जो सूरह काफ की आखिरी 10 आयतें याद करेगा तो वो भी दजाल से महफूज रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रात में सूरह दखान पड़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन या रात में सूरह दखान पड़ेगा अल्लाह पाक जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। हदीबिया से वापसी में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में सूरह दखान का नज़ूल हुआ। जब ये सूरह नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया तो नगरी यानी खुशहाली की सूरत है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ल मौत में मुब्तला थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उनसे फरमाने लगे, अगर मैं आपको ख़जाने से कुछ अता कर दूं तो कैसा है? उन्होंने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बाद में आपकी बच्चियों के काम आएगा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप मेरी बच्चियों के मतलब फ़िक्र व फ़ाक़ा से डरते हो। मैंने उनके हुक्म दिया है कि वो हर रात सूरह वाक़िया पढ़ा करें। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर में कभी भी फ़िक्र व फ़ाक़ा नहीं होगा। हज़रत माक़ल बिन निसार रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो उसे अल्लाह पाक की रज़ा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा तो उसकी मग़फ़रत कर दी जाएगी। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी हर उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा हर रात सूरह यासीन की तिलावत करता रहा फिर मर गया तो वह शहीद मरेगा। हज़रत अता बिन अबू रबा ताबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि शहनशाह मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन की इब्तिदा में सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाएंगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मरने वाले के पास सूरह यासीन तिलावत की जाती है अल्लाह पाक उस पर उसकी रूह कब्ज़ करने में नरमी फरमाता है। हज़रत अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़रत हो जाएगी, और जिसने खाने के वक्त उसके कम होने की हालत में तिलावत की तो वो उसे किफ़ायत करेगा, और जिसने किसी मरने वाले के पास उसकी तिलावत की अल्लाह पाक उस पर मौत के वक्त नरमी फरमाएगा, और जिसने किसी औरत के पास उसके बच्चे की वलादत की तंगी पर सूरह यासीन की तिलावत की उस पर आसानी होगी, और जिसने उसकी तिलावत की गोया कि उसने 11 मरतबा कुरान पाक की तिलावत की। और हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हकीम में एक सूरत है जिसे अल्लाह पाक के यहाँ अज़ीम कहा जाता है। उसके पढ़ने वाले को अल्लाह पाक के यहाँ शरीफ कहा जाता है। उसको पढ़ने वाला क़यामत के रोज़ रबिया और मुज़र कबाइल से ज़ायद अफराद की शफ़ाअत करेगा, और वो सूरत सूरह यासीन है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें हर बीमारी हर परेशानी से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ कि आज की तहरीर और आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सी वीडियो आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह।